सभी जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष संस्थान के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज शिक्षक दिवस है, जिसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम अपनी माता, सभी माताओं को प्रणाम, क्योंकि हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है, उसके बाद हमारे गुरु होते हैं। आप सभी को कोटि वंदन, चरण वंदन। तो आइए आज का ये कार्यक्रम, जो कि बहुत सारी चीजों के साथ, बहुत सारे उपहारों के साथ आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आज के किसी भी कार्यक्रम की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, एक शुभारंभ के लिए भगवान श्री गणेश के चरणों में वंदना अर्पित करते हुए मैं नीतीश जी का स्वागत करती हूँ। नीतीश जी आए और अपनी वंदना प्रस्तुत करें। नीतीश जी, आपको प्रणाम, आपका स्वागत है। जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुवर के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद नीतीश जी, आपका बहुत 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 ही सुंदर वंदना हम सभी की तरफ से भगवान श्री गणेश को प्रणाम अर्पित करते हुए अब अगली प्रस्तुति के लिए, जो कि माँ सरस्वती के चरणों में एक वंदना है, जिसके लिए मैं मनोज जी को आवाहित करती हूँ कि वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। मनोज जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वेभ्यो नमो नमः। भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आपके सम्मुख हम जो है सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मैं हमारी बिटिया भूमिका शर्मा को ये प्रस्तुति देता हूँ। आज उन्होंने सरस्वती वंदना जो है अपने श्रीमुख से गायन करनी है। स्वागत है भाई जी। सभी को राधे राधे। आज मैं आप सभी के समक्ष एक अपनी सरस्वती वंदना लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद रव नव नभ के नव बृहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वरदे वीणा वादिनी
वर दे, वर दे, वर दे। वीणा वादिनी वर दे, पुस्तक धारिणी वर दे, विद्यादायिनी वर दे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भूमिका बेटा आपकी। बहुत सारा आशीर्वाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने मधुर कंठ से माँ सरस्वती की आराधना हम सबकी ओर से की। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए जो कि धन्यवाद। हमारे आशीर्वाद बेटा। बेटा जी, अब अगली प्रस्तुति जो हमारे संस्थान का गीत है, संकल्प गीत है, उसके लिए मैं वेद प्रकाश भाई जी को आवाहित करती हूँ। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। वेद प्रकाश भाई जी, आपका स्वागत है। मनोज भाई जी, आपका स्वागत है संस्थान गीत के लिए। मैं अभी 1 मिनट में ही उनको जोड़ रहा हूँ। जी भाई जी, जी जी। तब तक मैं आपको आज के जो मुख्य हमारे आज के जो पुष्प आप सबके सामने समर्पित किए जाएंगे, जो अभी संस्कृत सप्ताह हम लोगों ने मनाया, उसके विजेताओं को प्रमाण पत्र, वो भी उपहार में जो पुस्तकें और ग्रंथ हैं, वो उनको प्रेषित किए जा चुके हैं प्रमाण पत्र के साथ। आप सबको हार्दिक बधाई हम सबकी तरफ से। हमारे जो संचालक, निर्णायक, आयोजक और संयोजक जो भी विजेता हैं, सबको उपहार स्वरूप प्रमाण पत्र और पुस्तकें जो प्रेषित कर दी गई हैं आज, आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस आयोजन में अपने पुष्प अर्पित किए, बल्कि बढ़ चढ़ के और आगे भी सहयोग इसमें करना है और अपनी भाषा के लिए इसी प्रकार तत्परता से काम करना है। दूसरा, जैसा आप जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस भी है, तो आज हमारे संस्थान के माध्यम से कर्मकांड और ज्योतिष 2 कोर्सेज आज उनकी डिटेल आपको बताई जाएगी। उनकी क्लासेस भी आज से शुरू कर दी जाएंगी। एक इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा और ये 1 ईयर के कोर्सेज हैं। आप में से जो भी इच्छुक हैं, आप वह कोर्सेज के लिए आप अभी भी आप सबका स्वागत है। काफी कोर्सेज इसमें बच्चों ने कम से कम बहुत अच्छा हमारे पास एक नंबर आ गया है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अच्छी है। अगर आप में से कोई भी इच्छुक है तो वो अभी भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक वार्षिक महोत्सव होता है, जैसे ईयरली हम लोग मनाते हैं किसी कॉलेज में, सेम एज भारतीय ज्योतिष संस्थान जो कि 2015 से हम सबके साथ जुड़ा हुआ है, हर एक सेवा के लिए सेवा संस्कार पूरी तरीके से आपको समर्पित करता है। तो उसका मिलन महोत्सव होना है, तो उसकी तिथि की भी घोषणा की जाएगी आज। तो इन सब ढेर सारे उपहारों के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो चलिए अभी संस्थान के गीत के लिए मैं मनोज जी का स्वागत करती हूँ, वह आए और संस्थान का गीत प्रस्तुत करें। मनोज भाई जी, आपका स्वागत है। नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम मुझे लगता है बाधित हो रहा है। तब तक अगली प्रस्तुति हम लेते हैं। गुरु वंदना के लिए मैं स्वागत करती हूँ मनोज भाई जी, आपका स्वागत है संस्थान गीत के लिए। जी नमो नमः। नहीं, मैंने अभी बोल दिया, वो तुरंत जुड़ रहे हैं जी। जी 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 तब जी तक जी के लिए गुरु वंदना मैं बोल देता हूँ। जी जी जी, आपका स्वागत। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन्हें गोविंद दियो बताए। करता करे न कर सके गुरु किए सब होए। सप्तद्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर गुरु जी के चरणों में छोटी सी वंदना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। जन्म के माता जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। गुरु आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। प्रभु आप ही भाग्य विधाता हैं। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। मेरे बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। एक कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान भुआ, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी महाज्ञानी, हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी,
रहूं मैं तो बहुत श्याम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव तुम्हारी जय होवी, गुरुदेव तुम्हारी जय होवी, जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय होवी, गुरुदेव तुम्हारी जय होवी, गुरुदेव तुम्हारी जय होवी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद भाई जी, आपने बहुत ही सुंदर भजन सुनाया और वास्तविकता यही है कि एक गुरु ही हमें सतमार्ग की ओर प्रशस्त करते हैं। जीवन की हर परिस्थितियों में हमें लड़ना और उनसे बाहर निकलना, किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपको आगे मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए इसी श्रृंखला में संस्थान गीत के लिए मैं वेद प्रकाश भाई जी का आह्वान करती हूँ, वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः भाई जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम नेक थे हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम सत्य सनातन की रक्षा हित मिलकर लड़ेंगे, मान दान सम्मान प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। मेरा देश है मेरा धर्म है, हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे हम एक हैं, हम एक रहेंगे। देश हमारा सुदृढ़ हो वो काम करेंगे, देश पटल पर देश का अपने नाम करेंगे। मेरा कर्म है मेरा धर्म है, हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे हम एक हैं, एक अभी तो रहेंगे। शुरू हुआ 12 बजे से का भाई। मेरी संस्कृत का काम करेंगे, विश्व धर्म संस्कृति की हम पहचान करेंगे। मेरी जान है मेरी प्राण है, हम मिलकर कहेंगे। हम एक थे हम एक हैं, हम एक रहेंगे। वेद धर्म संस्कृति का हम सम्मान करेंगे,
उस ज्ञान का पहचान का उत्थान करेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। बहुत ही सुंदर संस्थान का यह संकल्प गीत। वास्तव में एकता में बल होता है, और जब हम मिलके कोई भी काम किसी भी विधा में करें, लेकिन एक एकीकरण के साथ करेंगे और एक समाज को लेके चलेंगे, तो उसमें अवश्य ही हमें अच्छे संस्कार और इन सब के साथ हमें विजय ही प्राप्त होगी। उन्नति और उन्नति ही प्राप्त होती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय ज्योति संस्थान के माध्यम से आज सभी हम इस पटल पे जुड़े हुए हैं, जिसमें कि हमने अभी संस्कृत वीक जो हम लोगों ने एक हफ्ते का हमने बनाया था। त्रिपाठी जी, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप म्यूट करें। आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगी कि एक बार में जब कोई एक प्रोग्राम होता है तो बाकी आप सब लोग सुने, आपकी सबकी बातें सुनी जाएंगी। थोड़ा सा समय दीजिएगा। तो जैसे कि हमने एक हफ्ते का हमने संस्कृत सप्ताह हम लोगों ने मनाया सबने मिलकर। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं की गई, जैसे संस्कृत गीत गायन, श्लोक वाचन, स्तोत्र वाचन, संस्कृत संभाषणम, संस्कृत कथा कथनम, संस्कृत निबंध लेखनम, संस्कृत पोस्टर निर्माणम, संस्कृत संभाषणम, संस्कृत हास्य कणिका, संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और संस्कृत शुभकामना संदेश आदि। इन सभी में आपने अपनी भागीदारी दिखाई, और सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से कि आपने अपना सहयोग बढ़ चढ़ के दिया, और आगे ऐसी ही तत्परता और ऐसी ही एक सिंसियरिटी के साथ हमारी भाषा को लेके चलने का जो ये प्रयास है, इसको हम सब ने मिलके ऐसे ही एकाकार के साथ करना है। चलिए, अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगी प्रांजल को। प्रांजल गुप्ता, आपका स्वागत है बेटा। आप उपस्थित हैं, अपनी प्रस्तुति दें। महोदय, नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। मम ध्वनिः आयाति? सम्यक रूपेण बेटा जी। अस्तु। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतिरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां जयगामिनो नितरां दृढमाने सा गतिलालसाः प्रियसाहसाः सततं जनसेवका अतिभावुकाः शुभचिन्तिका नियतं शुभचिन्तिका नियतम् शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतिरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां जयगामिनो नितरां धन कामेना सुखे वासेना न च वंचना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजये अतिनिश्चला विजये गतिभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिलाः
यामो वयं सम्राङ्गणं विजयार्थिनो बाला विजयार्थिनो बाला जगदीश परमेश शक्लेश भगवन् जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन् नो देहि परमात्मन् शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नित्यराम जयगामिनो नित्यराम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। अनेकों शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपको। चलिए, आज का जो हमने संस्कृत वीक का जो सेलिब्रेट हमने किया था, उसका आज हम आपको थोड़ा सा निर्णय आपको सुनाते हैं। आप सभी प्रतिभागियों का दिल से धन्यवाद कि आपने बढ़ चढ़ के अपना सहयोग और प्रतिभाग किया। ये सिर्फ एक छोटा सा एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि भाई हम आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड उसमें हम कैटेगरी में कर रहे हैं, लेकिन आप सभी विजेता हैं। कोई भी दिल से ना लेके हमने किसी एक को दिया है, क्योंकि सब में कुछ ना गुण ऐसे होते हैं कि जो हम सबको अनुकरण करने चाहिए। तो जो हमारी प्रतियोगिताएं हुई हैं, मैं उसमें आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हमारे जो विजेता हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी प्रथम आए हैं संस्कृत श्लोक गायन स्पर्धा में। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद और बधाई। फिर हमारी अनन्या जी हैं जिन्होंने द्वितीय संस्कृत गीत श्लोक गायन स्पर्धा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट कुसुम जी, जिन्होंने संस्कृत शुभकामना संदेश स्पर्धा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूं मैं। आयुषी आन्या, क्षमा कीजिएगा, आयुषी आन्या जो कि प्रथम रही हैं संस्कृत गीत गायन स्पर्धा में, द्वितीय रही हैं कस्तूरी साइज्या, और तृतीय स्थान प्राप्त किया है पल्लवी द्विवेदी जी ने। आपको बधाई और हार्दिक आपका धन्यवाद। वाणी वंदना जी, जिन्होंने संस्कृत स्रोत गायन स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है मनीषा भार्गव जी ने। आपको हार्दिक बधाई। मनोज कुमार शर्मा जी, आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया है संस्कृत स्रोत गायन स्पर्धा में। आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। भूमिका शर्मा जी, जिन्होंने की संस्कृत श्लोक गायन स्पर्धा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले उनमें हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी। आपको हार्दिक बधाई और वंदन। तृतीय स्थान प्राप्त किया है मिथिलेश मोदनवाल जी ने संस्कृत श्लोक गायन स्पर्धा में। आपको हार्दिक बधाई। फिर हमारी अगली प्रतियोगिता थी संस्कृत गीत श्लोक गायन स्पर्धा, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है अनय सिंह जी ने। आपको हार्दिक बधाई। अनया जी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है इसी श्रेणी में, और रेखा तिवारी जी ने और सचिन उपाध्याय जी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आपको भी हार्दिक बधाई संस्थान की ओर से और हम सभी की ओर से। फिर है संस्कृत निबंध लेखन स्पर्धा, जिसमें चंचल मिश्रा जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको हार्दिक बधाई। शिवम गुप्ता जी, आपको भी हार्दिक बधाई। आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है संस्कृत निबंध लेखन स्पर्धा में। राधिका जी को हार्दिक बधाई, आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया है संस्कृत निबंध लेखन स्पर्धा में। फिर हम अगली कैटेगरी जो हमारी नेक्स्ट डे की थी संस्कृत शुभकामना संदेश स्पर्धा, जिसमें दृष्टि सिंह जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको अनेकों शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। कुसुम जी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है इसी कैटेगरी में, और संदीप कुमार जी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आप सभी को हम सभी की ओर से, संस्थान की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद और बधाई, शुभकामना। आप ऐसे ही
पदोन्नति और ऐसे ही उन्नति करते रहें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो विधा आती है वो है संस्कृत कथा कथनम हास्य, यानी कि हंसी वाली कथाओं के लिए, जिसमें कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने। आपको बहुत बहुत बधाई हम सबकी ओर से। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, दोबारा से आपको बहुत बधाई, प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपने संस्कृत भाषण स्पर्धा में। मनीष कुमार जी, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है संस्कृत प्रश्नोत्तरी स्पर्धा में। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जितेंद्र थड़ाड़ी, हो सकता है मेरा नाम लेने का थोड़ा सा उच्चारण गलत हो, जितेंद्र थड़ाड़ी द्वितीय स्थान आपने प्राप्त किया है। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है चंचल मिश्रा जी ने संस्कृत प्रश्नोत्तरी स्पर्धा में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। फिर हमने एक दिन रखा था संस्कृत पोस्टर निर्माण, कि संस्कृत से रिलेटेड आपने पोस्टर बनाने हैं। उसके लिए प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है हमारी सविता बहन जी ने किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है माधव जी ने, आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद। तृतीय स्थान इसी कैटेगरी में संस्कृत पोस्टर निर्माण में राधिका जी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद, आपने पार्टिसिपेट किया। इसी उसमें हमारे आयोजक और निर्णय भी हैं, निर्णय मंडल भी था, संयोजक हैं जिन्होंने मंच संचालन किया, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। आइए अब अगली प्रस्तुति की ओर चलते हैं। अगली प्रस्तुति के लिए मैं मनोज कुमार जी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को यह सभी प्रमाण पत्र और उपहार स्वरूप संस्थान की ओर से पुस्तकें भेंट की गई हैं, जो कि आपके दिए गए पते पर भेज दी गई हैं। चलिए हम अगली प्रस्तुति के लिए मनोज भाई जी का स्वागत करते हैं, वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। मनोज भाई जी, आपका स्वागत। सभी को राधे राधे। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में गुरुदेव उपस्थित हैं और जो ये घोषणाएं हैं ये गुरुजी के मुख से अगर हों तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जी जी गुरुजी जी ने जी जी किया जी हुआ है। जैसा जैसा आप निर्देश करें। हाँ जी ठीक है ना, मैं क्षमा चाहूँगा अगर मैंने जी, कोई गलत बोला हो तो नहीं मैं नहीं नहीं, ठीक है, स्वागत है स्वागत है। मुझे तो जैसे निर्देश किया गया था मैंने वैसे किया, पर ठीक है, आपका सुझाव मैं रखती हूँ। वंदनीय है, गुरु चरणों में वंदन करती हूँ। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मैं आयो तुम्हारी शरण, तुम हो सर्वाधार, बीच पड़ी मझधार में मेरी नैया लगा दो पार। बोले राधे रानी सरकार की जय। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, बग धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो
मिल जाए, पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, राधे तेरे चरणों की। पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो महल बुलाए जाते हैं, करती है कृपा वृषभान सुता, हृदय से लगाए जाते हैं,
हृदय से लगाए जाते हैं। बोले राधे रानी सरकार की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। सुंदर बेटा, जय माता दी, नमो नमः मौसी जी, आपको सादर प्रणाम। प्रसन्न रहो। मैं भारतीय असल में अभी आई हूँ। जी जी, आपका सुन। हाँ जी, हाँ जी। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं सुनीता जी को बुलाना चाहूंगी। सुनीता जी, आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। सुनीता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं अभी आप सबके सामने एक पोएम प्रस्तुत करना चाहूंगी जो कि शिक्षकों को समर्पित है। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, जहां सारा शिक्षक के पीछे संस्थान चलता है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है, हजारों बीज वही पेड़ जनता बनती हैं। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक बिन अधूरी वसुंधरा रहती है। याद रखो, चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था, बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था। संदीपनी से गुरु सदियों से होते आए हैं, संदीपनी से गुरु सदियों से होते आए हैं। कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं, शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है। शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है, शिक्षक की ही दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं, शिक्षक की अनदेखी से रावण भी कहलाते हैं। हम सब ने भी शिक्षक बनने का सुअवसर पाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमने गले लगाया है। आओ हम संकल्प करें कि अपना फर्ज निभाएंगे, आओ हम संकल्प करें कि अपना फर्ज निभाएंगे, अपने प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे, अपने प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे, अपने शिक्षक होने का हर पल अभिमान करेंगे। इस समाज में हम भी अपनी शिक्षा दान करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में एक गुरु एक जो स्टूडेंट होता है सिर्फ एक बीज की तरह होता है, उसको पूरा पुष्पित, पल्लवित और मार्गदर्शन का काम गुरु करते हैं, परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। इसलिए सभी गुरुओं को कोटि कोटि चरण वंदना करती हूँ। और हमारे बीच में नीतीश जी उपस्थित हैं। नीतीश जी, मैं आपको आवाहित करती हूँ कि हमारे जितने भी गुरु हैं उनका परिचय देते हुए आज गुरु जी का स्वागत करते हैं। आप आए और गुरु जी का परिचय दें। नीतीश जी, आपका स्वागत है। चलिए, आभासी पटल में कुछ विघ्न के कारण नीतीश जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट वाराणसी के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा कि 1 वीक की जो संस्कृत क्लासेस थी उसके रिजल्ट्स आज अनाउंस किए गए। सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद। और दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं कि संस्थान की ओर से आज शिक्षक दिवस की शुभकामना के तौर पर हमारे गुरुजी ने 2 कोर्सेज, जो कि कर्मकांड 1 साल का और ज्योतिष 1 वर्षीय जो कोर्स है, उसका आज उद्घाटन सत्र है। उसका एक इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। सबसे पहले हमारे संस्थान की सर्वे सर्वा जो हमारे धीरज गुरु जी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। वह संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही गुरुजी संस्थान के संगठन प्रमुख भी हैं। वह अंक ज्योतिष, फलित ज्योतिष, वैदिक,
टैरो कार्ड, वास्तुशास्त्र, भागवत, राम कथा, कर्मकांड वाचन, बहुत सारी विधाओं में विद्वान है और उनके आशीर्वाद से निशुल्क कक्षाएं और अंबिकेश गुरुजी जो कि हमारे इस संस्थान के अध्यक्ष हैं, वह एक शैव संप्रदाय के कश्मीर शैव संप्रदाय के ज्ञाता हैं और साथ ही विभिन्न सारी कक्षाएं जो होती हैं उनको निशुल्क कक्षाएं दी जाती हैं। माँ विंध्यावासिनी का जन्मोत्सव हो, संस्थान के माध्यम से अलग अलग श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृत कथा का भी रसपान कराया जाता है। शिव पुराण हो गई, महालक्ष्मी महायज्ञ किया जाता है समय समय पर। यह संस्था धर्मोत्थान, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो हम सबसे पहले मैं अपने गुरुजी और जो हमारे आचार्य दीनदयाल जी हैं जो कि शिक्षा प्रमुख हैं संस्थान के, वह भी तन मन धन से इस संस्थान के प्रति और इन सेवाओं के लिए निशुल्क सेवाएं आप सबके लिए नेट की क्लासेस होती हैं, आप उन सब का लाभ उठा सकते हैं और समय समय पे जो कोर्सेज किए जाते हैं उनका आप लाभान्वित हो सकते हैं और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी के साथ साथ एक आय का साधन। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत कोई भी आय का साधन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस पटल से जुड़ें और आप देखें कि संस्कृत किस तरीके से ज्ञान में, मानसिक ज्ञान के साथ साथ आपको एक आय का भी साधन के रूप में आपको आजीविका प्रदान करती है। तो आइए सबसे पहले मैं धीरज गुरुजी का स्वागत करूंगी। मैं आपको चरण वंदना करती हूँ। गुरुजी आप आए और अपने आशीर्वचन दें। आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदो, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं समस्त जितने भी हमारे गुरु हैं, मैं सबके श्री चरणों में दंडवत वंदन अभिनंदन करता हूं, जिसके द्वारा हमें किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा हमें किसी प्रकार से भी ज्ञान मिला है, मैं उन समस्त गुरुओं को हृदय से प्रणाम करता हूं। और आप लोगों ने आज इतना सुंदर हमें स्थान दिया और संगीता जी ने बहुत कुछ कहा, पर सत्य आपसे बताऊं, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। गुरु जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है, और जब तक हमारा जीवन प्रकाशित हो रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं किसी गुरु का ही हाथ होता है। एक बात बताऊं, आप रास्ते से चले जा रहे हो, रास्ते में किसी ने आपको मार्ग बताया, वो मार्ग बताने के लिए भी आपका पथ प्रदर्शक हो गया, और वही सच माने में वह भी आपके गुरु की ही श्रेणी में आता है। जिसने जीवन में आपको उन्नति करने का मार्ग बताया, वह भी आपके जीवन का एक गुरु ही है। तो जीवन में जहां जिससे जो सीखने का मौका प्राप्त हुआ आपको, वह सभी गुरुओं की कृपा है, और ऐसी गुरु कृपा सदैव सबके ऊपर निरंतर बरसती रहे। जीवन में एक चीज को सदैव ध्यान रखना,
आज आप जो कुछ भी हो, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको प्रकाशित करने वाले गुरु का हाथ है। कभी हमको ऐसा महसूस होता है, ऐसा हमें आभास होता है कि अरे अब तो हमारा बहुत फैला हो गया, मेरे अंदर बहुत सा ज्ञान हो गया, मेरे पास बहुत चीजें आ गई हैं, अब मुझे किसी की आवश्यकता क्या है। वहीं पे हमसे अधिकांशतः गलतियां हो जाया करती। एक बात बताऊं आपको, एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं। एक छोटा सा बालक है, छोटा सा बच्चा है। पिता जब उस बच्चे को गोद में लेकर के ऊपर की तरफ उछालता है तो वो बच्चा किलकारियां मारता है, हंसता है, प्रसन्न होता है। क्यों प्रसन्न होता है? क्योंकि उस बालक को पता है कि नीचे हमारे पिता का हाथ नीचे है, मैं गिर नहीं सकता। वही पिता गुरु के समान है। पीछे से गुरु का इतना सपोर्ट होता है कि आप आगे बढ़ते चले जाते हो। जीवन में पीछे मुड़ करके अगर आपने देखा होता तो आपको पता होता कि आपको आज इस जगह पहुंचाने के पीछे किसी न किसी गुरु का हाथ है, किसी न किसी गुरु की कृपा है। जब लोग थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, थोड़ी सी ख्याति फैल जाती है, तो मदमस्त हो जाते हैं, मदमंद हो जाते हैं, इतने अपने में खो जाते हैं कि पीछे जिसने उन्हें सहारा दिया, जिसने उसे मार्ग बताया, उसको भूल जाते हैं। तो हमारा यही सनातन संस्कृति है कि हम गुरु पूर्णिमा के रूप में हम अपने गुरुओं को याद करते हैं, और शिक्षक दिवस के रूप में जिसने हमें शिक्षा दी, वह किसी भी माध्यम से शिक्षा दी हो, हम उसको याद करते हैं। और आज जीवन में हमारे जिन गुरुओं की कृपा हमारे ऊपर बनी, जिन गुरुओं की कृपा से आज मैं इस स्थान तक आप लोगों के बीच में बोलने का हमें यह अवसर मिला, मैं उन समस्त गुरुओं को हृदय से प्रणाम करता हूं और आप लोगों को जीवन में ये शुभाशीर्वाद देता हूं कि जीवन में जहां कहीं भी आप लोग रहें, सदैव तरक्की करते रहें, सदैव उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़े, आपका जीवन सुखमय हो, प्रसन्नमय हो, और जीवन में कभी किसी भी प्रकार से आपको निराशा हाथ न लगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। पर एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि वक्ता भी बहुत है, काम भी बहुत है, और बहुत कुछ कहना सुनना भी लोगों को है, तो इसमें हम अगर बोलना शुरू कर देंगे तो हमें लगता है कि बहुत लंबा कार्यक्रम चल जाएगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पर एक बात कहूंगा, मन में कभी अभिमान लेकर के मत आना, कभी अभिमान लेकर के मत आना। एक छोटी सी चलती चलती और कथा बताता हूं। एक लड़का था, बहुत ऊंचे ओहदे पर हो गया, वह डीएम बन गया, और डीएम बन करके वह कुर्सी पर जाकर के बैठा। संजोग की बात थी, उसके गुरुजी वहां पर पहुंचे। गुरुजी को देखा, गुरुजी के पांव को छुआ, गुरुजी ने उसके सर पे हाथ रखा और बोला, बेटा खुशनसीब कौन? बालक ने कहा, गुरुजी मैं, सबसे खुशनसीब मैं। गुरुजी अवाक रह गए। गुरुजी का चेहरा थोड़ा मुरझा सा गया, नीचे देखने लगे कि भाई मैंने इतना मेहनत इसके साथ किया और यह मुझे उसका जरा सा भी श्रेय नहीं दे रहा है, कह रहा है सब मेरा है, खुशनसीब मैं हूं। गुरुजी को सर पे हाथ रखा था, गुरुजी ने हाथ हटा दिया, पूछा, बेटा ऐसा कैसे तुम कह सकते हो? उस बालक ने कहा, गुरुजी जब आपने प्रश्न पूछा था तो आपका ये हाथ हमारे सर पे था, और जब गुरु का हाथ सर पे हो तो उससे ज्यादा खुशनसीब इस संसार में कोई और हो नहीं सकता। इसलिए मैं धन्य था उस समय कि आपका हाथ हमारे सर पे था। तो जब तक गुरु का हाथ
आपके सर पे है, आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता और जीवन में आपसे ज्यादा खुशनसीब कोई और नहीं हो सकता। तो पूरे भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों को, समस्त हमारे जो छात्र है, जो जुड़े हैं, 1 वर्षीय कर्मकांड और ज्योतिष की कक्षा करने के लिए जो लोग भी आए हुए हैं, आप सभी लोगों का भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट में मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आप लोग की यह जो यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है, इस यात्रा में आप लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले और जीरो से, शून्य से प्रारंभ करते हुए आप सभी लोग पूरा फर्श से अर्श तक जाएंगे। 1 वर्ष अगर आप हमारे साथ रहे हैं तो 1 वर्ष के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आप कुंडली देखने से लेकर के कुंडली निर्माण की विधि और पंचांग इत्यादि की संपूर्ण जानकारी 1 वर्षों में मैं आपको कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं और मैं आपके साथ पूरी तन्मयता के साथ लगा रहूंगा और आप लोग निश्चित इसका लाभ ले पाएंगे। साथ ही साथ जो कर्मकांड के हमारे विद्यार्थी हैं, कर्मकांड के लिए मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि 1 वर्ष के बाद अगर आप हमारे साथ मेहनत करते रहे तो निश्चित 1 वर्ष के बाद आप सभी लोग उस स्थान तक पहुंचेंगे कि कर्मकांड के क्षेत्र में कोई आपको पीछे करने वाला नहीं होगा। ये मुझे विश्वास है और आप सभी लोग भी इसी विश्वास के साथ 1 वर्ष तक हमारे साथ रहेंगे। आप सभी लोगों को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीष सभी को। राधे राधे। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने अपने आशीर्वचन से आप सभी को शोभायमान, सौभाग्यशाली हैं कि आपके आशीर्वचन हमें मिले। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ हमारे गुरुजी धीरज गुरुजी ने अभी हम सबको अपने आशीर्वचन दिए। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अब मैं हमारे गुरुजी अंबिकेश गुरुजी का स्वागत करती हूँ। वह आप सभी को संस्थान के बारे में जो कोर्सेज अभी धीरज गुरुजी ने बताए हैं और जो विजेता हमारे रहे हैं अभी तक के, उन सबको आशीर्वचन देने के लिए मैं आवाहित करती हूँ। गुरुजी, आपका हार्दिक स्वागत और वंदन है। सुनीता जी एक बार देखिए। गुरुजी आपको सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। क्या गुरुजी मेरी आवाज ठीक से जा पा रही है? जी सर। तो भैया सर्वेभ्यो नमो नमः, आप सभी को सादर नमस्कार। और इस कार्यक्रम में जो भी हमसे श्रेष्ठ एवं उम्र में, अनुभव में, ज्ञान में, पद में, आप सभी को सादर नमन। सुनीता जी और दीनदयाल जी, पुस्तक जी, अशोक भारत मौसी जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। शिक्षक दिवस पर और गुरु के विषय में और शिक्षा के विषय में सब जो इन विषयों पर ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा। एक बार फिर से आपको सादर नमस्कार। आज 4 उद्घोषणाएं। अच्छा, आवाज कट रही है? हाँ, अब आवाज ठीक है? जी सर। ठीक है। अभी भी आवाज ब्रेक होकर के आ रही है?
नहीं सर, ये आप एक बार जिनको डिस्टरबेंस हो रही है एक बार एग्जिट होके फिर आप ज्वाइन कीजिएगा। आपकी तरफ से एरर है, रिकॉर्डिंग की आवाज क्लियर है। ओके। बस 1 सेकंड का समय दीजिएगा हमें, ताकि हम क्योंकि आज कक्षा, आज पता है 4 नई उद्घोषणाएं होने वाली है। जय हो इसमें गुरु। से कुछ तो हमारी संगीता जी ने बता दिया, और जैसा कि निर्देश दिया गया था, आपने संस्कृत सप्ताह महोत्सव, हाँ मेरी आवाज जा रही है ना आप लोगों को? जी सर। क्या मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। ठीक है, एक बार मैं फिर आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। और यहाँ बुक नहीं मिलता भैया, नरेंद्र जी यहाँ बुक नहीं मिलता। आप सब लोग धैर्य के साथ बने रहें, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, क्योंकि बाकी जो शिक्षक दिवस का और बाकी जो सूचनाएं थी वो आप लोगों को दे दी गई है। हमारी प्रतिभा प्रदर्शन की अध्यक्षा श्रीमती संगीता सुयाल जी ने सभी प्रतिभागियों का उत्तम पूर्वक एकदम अत्यंत मधुर वाणी के साथ सबका नाम उद्घोष कर दिया है। तो सभी अतिथियों को, सभी संचालकों को, सभी निर्णायकों को और सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ साथ जो है उनके उपहार स्वरूप पुस्तकें भेज दी गई है। कल आपको बाकी सारी डिटेल, सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसका टिकट भी, रिसीविंग भी आप सबको प्राप्त हो जाएगा। कक्षाओं के विषय में भी अभी बात करेंगे, उसके लिए धैर्यपूर्वक बने रहें। इसीलिए हमने 9:30 तक का समय दिया है और आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4 नई घोषणाएं, क्योंकि हमारे बीच में आचार्य धीरज जी गुरु जी हैं, दीनदयाल जी हैं, नितेश जी हैं और श्रीमती, सभी लोग हैं। इसलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष मिलन महोत्सव 2024 जो होने वाला है, उसका दिनांक और स्थान दोनों ही सुनिश्चित हो गया है। जल्द से जल्द आप सबको सारी जानकारी, सारी सूचना भेज दिया जाएगा, ताकि आप लोग टिकट, अपने अपने टिकट बना सकें। स्थान नई दिल्ली में ही है, इसलिए जो दिल्ली के पास में है या दिल्ली के, उनको टिकट करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जो दूर दराज के हैं उन्हें टिकट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। दिनांक है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को सब पहुंचेंगे और जो है उस दिन परिचय सत्र होगा। उसके बाद 18, 19, 20 3 दिन कार्यक्रम होगा। 21 को समापन होगा और भ्रमण होगा। इसके बाद 21 को सब अपने अपने यथास्थान चले जाएंगे। जिनको अत्यंत आवश्यकता होगी, कोई समस्या होती है कहीं आने जाने में, वो लोग 22 को भी प्रस्थान कर सकते हैं। एक सूचना, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आशा करता हूँ कि भारतीय ज्योतिष संस्थानम के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी सभी प्रसन्न होंगे। दूसरी सूचना, भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट की जो लोग सदस्यता लेना चाहते हैं, जो लोग भारतीय ज्योतिष संस्थानम के माध्यम से अपने भीतर के कला के द्वारा राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो भारतीय ज्योतिष संस्थानम की सदस्यता लेना चाहते हैं, जो भारतीय ज्योतिष संस्थानों में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए स्वागत रहेगा। कल से उनके लिए सदस्यता से संबंधित सूचनाएं जारी की जाएंगी, इसलिए अधिक से अधिक लोग भारतीय ज्योतिष संस्थानम से जुड़ें और राष्ट्र की सेवा में शैक्षिक रूप से सहयोग दें। तीसरी सूचना, प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम के सभी सदस्यों को शुभकामना देते हुए 25 दिन की जो उपाय प्रकरण की कक्षा चली थी, उस 25 दिवसीय उपाय प्रकरण की कक्षा में
जिन लोगों ने प्रतिभाग किया था उनको शीघ्र ही ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और चौथी सूचना, सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आज से ही भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट का जो डिप्लोमा का उपक्रम है, 1 वर्षीय कर्मकांड डिप्लोमा और 1 वर्षीय ज्योतिष डिप्लोमा, उसकी कक्षाओं का प्रारंभ श्री गणेश आज से और अभी से है। कक्षाओं के नियमावली के विषय में हमने बताया था कि जिन लोगों ने प्रवेश लिया है उनके मेल पर कक्षा का लिंक पहुंच चुका है। जिन लोगों के मेल पर नहीं पहुंचा है तो आज रात्रि तक या कल मध्याह्न तक आप सभी के मेल पर लिंक पहुंच जाएगा। प्रतिदिन का लिंक वही रहेगा। जो हमारे, मैं एक बात कहना चाहता था, जैसे सुनीता जी, संगीता जी, आप लोग कोई बात खुल करके हमसे नहीं कहते हैं, या संस्थानम के जो पदाधिकारी गण हैं, धीरज जी गुरु जी हैं, हम हैं, दीनदयाल जी हैं, आपको खुल करके कोई बात रखना चाहिए कि गुरु जी हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ये वैसा हो, ये सुविधा मिले, हम लोगों को ये सुविधा मिले। आखिर सब हम ही लोग सोचें, कुछ आप लोग भी सोच करके सलाह लो। तो जो भी पुराने विद्यार्थी इस वर्ष की कक्षा लेना चाहते हैं वो निःशुल्क रूप से बिना प्रवेश, बिना इत्यादि के पवन जी से संपर्क करके कक्षा का लिंक प्राप्त करके कक्षा कर सकते हैं। साथ में जो हमारे पदाधिकारी गण हैं वो सभी सामंजस्य के साथ भारतीय ज्योतिष संस्थानम से, कि भाई आप संस्थानम की सेवा करते हैं तो संस्थानम आपके लिए सदैव सदा ही हमेशा तत्पर है, आपके सुख में दुख में सभी चीज़ों में सहभागिता के लिए तत्पर है। कुछ जरूरी बातें फिर से कर लेते हैं। क्या आपको हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। जी मोहन। आपको एक और प्रसन्नता की बात, एक और सूचना, सुनीता जी, संगीता जी, हमारे भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, संस्थान परिचारिका, भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। यह संस्थान की परिचारिका है। एक ई पत्रिका का निर्माण किया गया है, ये 2024 का है। इस परिचारिका के अंक में संपादकीय, संस्थान का परिचय, कार्य योजनाएं इत्यादि, हमारा भावी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का परिचय व काल्पनिक स्वरूप, विविध शिक्षण व प्रशिक्षण, हमारी गतिविधियाँ। तो हमारी गतिविधियों में शैक्षणिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ, सनातन धर्म प्रचार प्रसार के कार्य, तीनों स्तर के कार्यक्रम की। आप ये जो है समूह में प्रेषित कर दिया जाएगा। ये भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट का परिचय, मुख्य उद्देश्य, विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य, हमारे विश्वविद्यालय में किस किस फैकल्टी की व्यवस्था कल्पित की गई है और कौन कौन सी सुविधाएं, क्या क्या हमारे यहाँ जो है सुविधाएं विद्यार्थियों को प्रदान की जाएंगी। साथ में विश्वविद्यालय में शिक्षा के अतिरिक्त और जो जो व्यवस्थाएं प्रदान की जाएंगी, ये सारे विवरण आपके सामने हैं। हम लोग कौन कौन सा कार्य लगभग कर चुके हैं, इसका भी विवरण आपके सामने इस परिचारिका में
प्राप्त होगा। इसके बाद भारतीय ज्योतिष संस्थानों के जो कार्य हैं, जो कार्य होते हैं और जो कार्य होने वाले हैं या जो कार्य होते रहते हैं, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, तो त्रैमासिक, षाण्मासिक, वार्षिक, त्रिवार्षिक, निःशुल्क शैक्षणिक उपक्रम इत्यादि जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं और जो कार्यक्रम हमारे यहाँ होते हैं, जो कार्यक्रम किए गए, सारे डिटेल आपके यहाँ पर उपलब्ध है। सुनीता जी। जी गुरुजी। ठीक है ना? बहुत बढ़िया गुरुजी। इन सब को देखते हुए आप लोग भारतीय ज्योतिष संस्थानों की सदस्यता प्राप्त करें। सदस्यता का कोई शुल्क इत्यादि नहीं है। आप भारतीय ज्योतिष संस्थानों के माध्यम से आप जो है राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। आपके अंदर जो कला, जो प्रतिभा है, उसके माध्यम से हमारे यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं उनके भी विवरण है। हमारे यहाँ से जो कोड 25 एवं 73 के जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की भी फोटोज और कुछ डिटेल यहाँ है। हमारे संस्थानम के ये प्रमुख पदाधिकारियों की सूची है। हमारे संस्थानम के पदाधिकारियों की सूची है। हमारे संस्थानम के महिला पदाधिकारियों की सूची है। हमारे ट्रस्ट के विभिन्न पदाधिकारियों की पद सूची यहाँ पर उपलब्ध है। संस्थान की चित्र वीथिका, पहले मिलन महोत्सव हुआ, देखिए हमारे दीनदयाल जी, आचार्य धीरज जी, गुरु जी, हमारे संतोष जी क्या सुंदर चित्र में प्रदर्शित हो रहे हैं। चित्र वीथिका के माध्यम से साथ में कुछ और भी जानकारी, विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, ऊंचा, लंबा, इसके बारे में कुछ जीके भी आपको संस्थान में संस्कृत वाङ्मय के रूप में तो आपको मिलता ही है। साथ में प्रकृति का हरण, कुछ कविताएं, आप लोग जो भी कुछ कविता लिखना चाहते हैं, कुछ कविता छपवाना चाहते हैं, कुछ आपके वक्तव्य हो, कुछ लेख हो, तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। अभी हर वर्ष एक मासिक पत्रिका का विचार किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा सुकून तेरे आंचल में इत्यादि सब प्रकृति से आप ये सारे विवरण, कुछ कविताएं इत्यादि। डॉक्टर सरिता शर्मा, पंजाब से। फिर से संस्थान चित्र वीथिका, संस्थान के द्वारा किया गया कर्मकांड डिप्लोमा के अंतर्गत रुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय का प्रायोगिक कर्मकांड प्रशिक्षण कार्यशाला। ये 5 दिवसीय मिलन महोत्सव 2022 जो कि अब 2024 में नई दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ, एक जरूरी सूचना तो छूटी गई। वो सूचना ये है कि 1 वर्षीय कर्मकांड डिप्लोमा, ज्योतिष डिप्लोमा जो 2023 के जो विद्यार्थी हैं, 23-24 के, तो आप लोग अपने अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र मिलन महोत्सव 2024 नई दिल्ली में भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम का भी, ये कार्यशाला का भी प्रमाण पत्र तो प्राप्त होता ही है। जिसको अत्यंत आवश्यक होगा उसको भेज दिया जाएगा। रोहित जी को उत्कृष्ट संस्थान गीत गाने हेतु प्रशस्ति पत्र। रोहित जी का कंठ बहुत ही सुंदर है, आप बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा संस्कृत सप्ताह महोत्सव हुआ, संस्कृत सप्ताह महोत्सव में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रत्नेश त्रिवेदी वर्य का, महोदय जी का उद्बोधन, और ये देखिए प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए हमारे प्रिय विद्यार्थी। साथ में संस्कृत सप्ताह से संपूर्ति सत्रम समायोजित पेपर कटिंग। इसके बाद
संस्कृतम् अस्माकं जीवनस्य मूल्यं बोधयति। संस्कृत सप्ताहस्य सम्पूर्तिसत्रं वर्तमाने संस्कृताध्ययनस्य महती आवश्यकता। डॉक्टर रामचंद्र शर्मा जी अपने मुख्य अतिथि। विश्व से वृत्तांत में संस्कृत सप्ताह का संपूर्ति सत्र का विवरण है। संस्कृत हिमवार्ता में भारतीय ज्योतिष संस्थान न्यास द्वारा संस्कृत सप्ताहस्य आयोजन। इस पत्रिका का नाम संस्थान वैभवम पत्रिका, ये हिंदी संस्कृत पत्रिका वर्ष 2024 अंक 1 जुलाई से दिसंबर 2024 षाण्मासिकी पत्रिका। ये शीघ्र ही प्रकाशित होगी। संस्थान वैभवम पत्रिका। इसमें आप विज्ञापन के लिए, ये अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका होगी। इसमें विज्ञापन के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी युवा, वरिष्ठ, महिला कवियों, लेखकों और साहित्यकारों से निम्नलिखित विधाओं में रचनाएं सादर आमंत्रित हैं। मुख्य संपादक आपका सेवक। रचनाओं में गीत, गजल, कविता, लोकगीत, क्षणिका, लघु कथा, लेख, आलेख, लघु कथाएं, कहानियां, नाटक, बाल रचनाएं, खेलकूद, योग, रसोई, स्वास्थ्य, प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू नुस्खे, इतिहास से संबंधित, क्षेत्र संबंधित इत्यादि। केवल सकारात्मक रचनाएं ही भेजें। पत्रिका के पिछले अंक के बारे में अपनी राय, सुझाव आदि आप लोग दे सकते हैं। भेजने के नियम व शर्तें। नमो नमः। इसी के साथ हम चलते हैं दूसरे कार्यक्रम। हमारे नए विद्यार्थी तैयार हो जाए। सबसे पहले कर्मकांड के विद्यार्थी। कर्मकांड के विद्यार्थीगण ध्यान देंगे कि एक वर्षीय कर्मकांड पीजी डिप्लोमा कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एडमिट करने के लिए हाँ, असल में हमको जो लोग हैंड राइज कर रहे हैं तो बीच में संगीता सुयाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका क्रमशः एक एक बारी बारी से उनका प्रश्न लेते रहें ताकि हमारे समय की बचत हो। जो लोग ऑफलाइन डिप्लोमा के लिए या ऑफलाइन वाराणसी में रहना चाहते हैं और अध्ययन उनका मुख्य विषय है, वो लोग भारतीय ज्योतिष संस्थान में आवेदन करके भारतीय ज्योतिष संस्थान में चयनित होकर परीक्षा में सर्वाधिक एवं सर्वोत्कृष्ट अंक पाने वाले 10% छात्रों को आवासीय सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। आप सभी का प्रवेश हो चुका है। इस परीक्षा का परिणाम या इसकी जो विधि है, यहाँ पद्धति क्रेडिट पद्धति है। ये पद्धति अब 400 की नहीं अपितु 800 की हो चुकी है। आपको समय समय पर आपकी कक्षाएं तो चलेंगी, लेकिन कक्षाओं में समय समय पर कुछ विशिष्ट व्याख्यान, प्रायोगिक कक्षाएं, जैसे अभी जल्दी ही भारतीय ज्योतिष संस्थान एक पूरे दिन का एक कार्यशाला लेकर के आ रहा है ज्योतिष विषय पर। और ज्योतिष विषय में विषय होंगे केवल 2 विषय, काल सर्प दोष और मंगल दोष। तो काल सर्प दोष एवं मंगल दोष पर विभिन्न आचार्य अपने अपने मत को
अपने अपने अनुभव को रखेंगे और उसमें हमारे सारे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और उसमें जो है प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। साथ ही रिसर्च छात्रों के लिए अगर उनके लिए व्यवस्था होगी, पीएचडी के छात्रों के लिए अगर उनके लिए व्यवस्था होगी तब इस कार्यक्रम का शुल्क भी रखा जाएगा। यदि पीएचडी के छात्रों के लिए व्यवस्था नहीं होती है तो ये कार्यक्रम निःशुल्क रहेगा। ठीक है, समय समय पर संस्थान की ओर से विभिन्न वेबिनार और सेमिनार का आयोजन, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ आप लोगों का विशेष संवाद की भी व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन शर्त एक है, अगर आप लोग केवल 1 घंटा दोगे तो केवल 1 घंटा पढ़ाया जाएगा। ये सारी व्यवस्था विश्वविद्यालयी व्यवस्था है। अगर आप लोग महीने में 1 दिन 1 घंटे से अधिक समय देते हैं तो फिर आप लोगों को ये व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी। साथ में आपको पाठ्यक्रम सामग्री के लिए पीडीएफ फाइल संस्थानम की ओर से टेलीग्राम पर और भारतीय ज्योति संस्थानम की वेबसाइट पर कुछ दिन बाद से लगभग 10 से 15 दिन बाद आपको प्राप्त होगा, 20 दिन बाद प्राप्त होगा। लेकिन टेलीग्राम चैनल पे ढेर सारे ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत वाङ्मय के उपलब्ध हैं। सुनीता जी आप सबको लिंक प्रदान कर देंगी। सुनीता जी, संगीता जी, पवन जी, धीरज जी, गुरु जी इत्यादि सब लोग मिल करके आपकी पूरी सहायता करेंगे। जो आपको आवश्यकता होगी वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा और नहीं बाकी मेहनत तो आपको करना ही है। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे कक्षा में अध्ययन अध्यापन होता है, बाद में आपको घर आके मेहनत करनी होती है, होमवर्क करना होता है, वैसा ही आपको यहाँ भी करना होता है। ठीक है, तो सत्रीय कार्य, इसके बाद आपकी 3 प्रकार की परीक्षाएं होंगी। आपको पता ही है कि आपको जो है 2 सेमेस्टर होंगे तो 2 बार परीक्षाएं होंगी। अब दोनों बार 400 अंक का परीक्षा होगा। 4 पेपर होंगे, 2 पेपर मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, कर्मकांड, ज्योतिष। तो 2 पेपर कर्मकांड में 2 पेपर कर्मकांड का, पेपर 1, पेपर 2, ये कोर सब्जेक्ट। एक मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट होगा आपका कंप्यूटर इत्यादि। मेजर सब्जेक्ट होगा कर्मकांड, जो है संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत संभाषण। तो हमारे यहाँ संस्कृत प्रधान होने के कारण पहले सेमेस्टर में आपको संस्कृत संभाषण सीखना है। 10 दिन नहीं, 1 महीने। ठीक है, यहाँ पर आपको 10 दिन लिखा हुआ है, लेकिन 1 महीने आपको पढ़ना है। उसके लिए आपको 1 घंटा अलग से देना है। ये आप लोग डिसाइड कर लो कि किस महीने में कितने बजे से कितने बजे तक देना है। दूसरे सेमेस्टर में संस्कृत संभाषण की जगह पे संस्कृत वाङ्मय, उसके लिए भी आपको 1 महीने देना है। किस महीने में कब देना है ये आप लोग निश्चित कर लें। इसके बाद 2 पेपर का समय वो निश्चित है, उसी समय पर चलेगा। तो विषय सूची आप लोगों को मिल गई है। अब आप लोग कल से आइए कक्षा में। आप सबको कक्षा में लिंक आप लोगों को मिल गया है, नहीं मिला है तो मिल जाएगा। उसी लिंक से आप लोग कक्षा में आइए। कल से बाकी सारे दिन नियमित कक्षाएं होंगी। आप लोग एक विद्यार्थी की तरह, जैसे आप लोग मास्टर बन के मत आइए। भागवत या सारी कथाएं हजारों बार कही गई हैं। 18 महापुराण आप सुनते हो या पढ़ते हो तो सूत जी महाराज ने कहा, शौनकादि ऋषियों ने पूछा भगवान प्रभु, तो क्या शौनकादि ऋषि क्या एक बार से दिमाग में नहीं घुसा? क्या घुसा, लेकिन वो उत्तम प्रकार के श्रोता है। सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद करके सुन रहे हैं श्रद्धा के साथ। क्यों? क्योंकि बार बार उनका दोहराव हो जाएगा और विषय जितनी बार जाएगा उतनी बार संस्कार बनेगा। क्या बनेगा? संस्कार बनेगा। इसलिए
तो विषय सूची इत्यादि आप लोग जानते हो, तो आप लोग हाथ जोड़ करके मेरा भी निवेदन रहेगा कि आप लोग प्रेम पूर्वक एक परिवार में, एक परिवार की तरह मिलजुल करके नियमित एक विद्यार्थी की तरह कक्षा में आइए, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। ठीक है, इसी के साथ कल से आपकी कक्षा प्रारंभ होगी। कक्षा में आपको कल से कर्मकांड की कक्षा अपने समय पर और ज्योतिष की कक्षा अपने समय पर। कर्मकांड की कक्षा 7:30 से 8:30, ज्योतिष की कक्षा 8:30 से 9:30। दोनों के लिंक अलग अलग है। आप दोनों कक्षा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पवन जी से संपर्क करना होगा। वो एक कक्षा का केवल फीस लगेगा, बाकी दूसरी कक्षा निःशुल्क। दूसरी बात, आपके लिंक के माध्यम से यदि किसी और व्यक्ति का कक्षा में प्रवेश होता है तो उसकी जिम्मेदारी, ये एक दंडनीय अपराध है और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो आप अपने लिंक का सही सदुपयोग करें और लिंक का ध्यान रखें, लिंक को सेव रखें। वैसे आधे घंटे पहले प्रतिदिन आपके लिंक पर ये पहुंच जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, कक्षा में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता से बिल्कुल बचें और कक्षा को बाधित होने से रुकें। तीसरी बात, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आप उत्तम बनना चाहते हो तो आपको विवेक ज्ञान होना चाहिए। विवेक कब आएगा? जब आप चिंतन करोगे। कक्षा 5 से कक्षा 8 तक जो है स्मृति स्तर खूब याद करो, रट्टा मारो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32। लेकिन कक्षा 8 के बाद या कक्षा 8 से लेकर स्नातक तक बोध समझने के बाद, अच्छा मम्मट ने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, समझ गए बात। लेकिन स्नातक के बाद पीजी, ये पीजी डिप्लोमा है, तो पीजी डिप्लोमा में या पीजी में आप चिंतन करते हो, मम्मट ने ऐसा क्यों कहा। स्नातक में अच्छा मम्मट ने ऐसा कहा, लेकिन मम्मट ने ऐसा क्यों कहा, किस स्थिति में कहा, उनकी स्थिति क्या रही होगी। बाद में दोबारा आपसे कोई पूछे, सुनीता जी मम्मट, तो मम्मट की पूरी हिस्ट्री, उनका पूरा जीवन चरित्र अपने आप आपके मस्तिष्क में घूमने लगे। तो इसलिए भैया समझ समझ के पढ़ो, समझने की स्थिति करो। 25 बार पूछो, ना समझ में आए तुरंत ही 25 बार, गुरुजी ऐसा कैसे हुआ। कोई और मन में प्रश्न उठे, उस प्रश्न को भी पूछ लो। आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ। इसके बाद तब हाँ प्रसन्नता के साथ खुल करके गुरु के साथ वार्ता, और गुरु का जब तक मुख ना दिखे गुरुमुख होना। ये विद्या जो है हमारे यहाँ श्रुति परंपरा है, तो गुरुमुख होना, गुरु के मुख से प्राप्त हो। इसीलिए और गुरु का मुख अवश्य आपको प्रयास किया जाएगा कि दिखेगा। ठीक है। हाँ, समय हो चुका है, मैं ज़्यादा और चर्चा नहीं करूँगा। ये सिलेबस आप लोगों के पास होगा। आप लोगों का 10 तारीख तक कक्षा केवल इंट्रोडक्शन, परिचय का चलेगा। और परिचय से ध्यान रखना, परिचय से आपकी परीक्षा में 10 प्रश्न होंगे, क्योंकि परिचय, आज परिचय पढ़ोगे, 10 साल बाद कोई आपसे पूछेगा कि मुझे देखो भाई सबका नाम नहीं याद है, कि जिसका नाम याद है उसी का मैं बोलता हूँ। तो हमारी छात्रा के रूप में, विद्यार्थी के रूप में और भारतीय ज्योतिष संस्थानम के पदाधिकारी के रूप में भी हमारी सुनीता जी, संगीता जी, पुस्तक जी, पवन जी इत्यादि सब हमारी प्रिय जो है पदाधिकारी भी हैं, छात्र भी हैं और संस्थानम के पदाधिकारी हैं, तो संस्थानम के स्तंभ भी हैं। इसलिए मैं आप सबका नाम, आपका नाम पुकारा गया मतलब सबका नाम पुकारा गया। ठीक है, जितने विद्यार्थी हैं सबका नाम पुकारा गया। तो कहा गया भाई, तो इत्यादि ये सारी चीजें। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। तो आपका 4 दिन इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन ऐसा पढ़ो कि आजीवन याद रहे। तो कल से आपकी इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट होगी, कर्मकांड के टाइम पे कर्मकांड की, ज्योतिष के टाइम पे ज्योतिष की। हाँ, एक चीज और आप लोगों से विशेष निवेदन ये कि साथ में विद्यार्थी के पहले आपको ये सीखना चाहिए कि लिखते कैसे हैं।
लिखते कैसे हैं। जो चीज आपको अक्षरशः लिखनी है वो चीजें आपको तो किताब हम उपलब्ध करा देंगे। जो चीजें किताब में लिखी है वो चीजें हम आपको किताब ही उपलब्ध करवा देंगे। जब आपको जरूरत पड़े किताब देखो, किताब से पढ़ो, किताब से समझ लो। जो चीजें किताब में नहीं है या जो चीजें किताब में है उसका रेफरेंस आधा लाइन लिख लिए, रेफरेंस दे दिए इस किताब में इस जगह से, फिर जो समझ की बात है, जो मूल रूप से बात है, उस बात को नोट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए और किसी का कोई प्रश्न हो पूछते रहो भाई, नहीं पूछोगे तो मैं ऐसे बकबक करता रहूँगा। ये हो गया ज्योतिष का भी सिलेबस आपने देखा ही होगा। ये है ज्योतिष का, ये नियम है। कल से इंट्रोडक्शन होगी, इंट्रोडक्शन की कक्षा होगी। अगर आज आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। आपके सभी प्रकार के प्रश्नों के स्वागत है, लेकिन आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए मत पूछ लेना आप, ठीक है। इस कक्षा से संबंधित स्वागत है आपका। सर नरेंद्र कुमार जी ने हैंड राइज किया हुआ। बदलाव भी होंगे। हाँ नरेंद्र कुमार जी बताइए। भगवान हमारे बीच में जो है रमेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जो पहली बार हमारे संस्थान में आए हैं प्रस्तुति देने के लिए। लेकिन समय का अभाव है और उनको बुलाना भी है 5 मिनट के लिए, अगर समय मिल जाए तो। अच्छा, तो प्रस्तुति तो देखिए नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन हाँ आप उनको बुलाइए। वो अपने अनुभव को 2 मिनट में, 5 मिनट में, वो 2 मिनट में जैसा अनुभव, और हम सब के लिए संदेश। आज शिक्षक दिवस है, हमारे बीच में अतिथि के रूप में उनका स्वागत करिए। मैं उनका स्वागत करता हूँ। तुरंत आप आए, आपका स्वागत है। आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सभी विद्यार्थियों, पदाधिकारियों के बीच में आपका स्वागत है। श्रीमान गोपाल जी। रमेश गुप्ता जी। अच्छा, रमेश गुप्ता जी। रमेश गुप्ता जी कृपया आप आए। या आप अतिथि के रूप में ही कुछ सुना दे 2 शब्द। आपका स्वागत है। रमेश गुप्ता जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? ठीक है, जब आएंगे हैंड राइज करेंगे, उनको बुला लेंगे हम। और किसी का कोई प्रश्न भैया? मैं कुछ बोलूं? हाँ मौसी, आपका स्वागत है। आपका आशीर्वाद जब तक ना मिले तब तक किसी कार्यक्रम की संपूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। अत्यंत आवश्यक है जी। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। तो 2 लाइन सुना दूं स्वरचित? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपका स्वागत है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आशीष देकर हमें तुम जगाओ, गुरुवर हमारे भ्रम को मिटाओ। आशीष देकर न कोई रिश्ता, न कोई नाता, गुरु ही पिता है, गुरु ही माता। अज्ञान तुमको मन से हटाओ, गुरुवर हमारे भ्रम को मिटाओ। आशीष देकर न कोई ये अपना, न कोई पराया, झूठी जगत की झूठी है माया। माया के फंदे से हमको बचाओ,
गुरुवर्ग हमारे भ्रम को मिटाओ, आशीष देकर गुरु ही सबके जीवन की शक्ति, गुरु से मिले हम को धर्म और भक्ति, जीवन मरण का ये बंधन मिटाओ, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, जीवन मरण के ये बंधन को मिटाओ, गुरुवर हमारे भ्रम को मिटाओ, आशीष देकर हमको जगाओ, गुरुवर हमारे भ्रम को मिटाओ, आशीष देकर। ओम गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से भजन रचित आज बहुत सुंदर रामोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत जरूरी सूचना छूट गई। हेलो, एक अत्यंत रमेश गुप्ता जी, अच्छा स्वागत है आपका। स्वागत है प्रभु जी। हाँ, स्वागत है। जय श्री कृष्ण गुरुदेव जी। हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, आपकी आ रही है। मैं एक सूचना आप सबको दे देता हूँ, फिर उसके जो है प्रारंभ में मैं सबसे आवश्यक सूचना ये है कि 25 दिवसीय पंचांग प्रकरण की कक्षा प्रारंभ हो रही है 11 सितंबर से। तो जल्द से जल्द इसका मैटर, एडवर्टाइजमेंट, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। निःशुल्क 25 दिन में पूरा पंचांग प्रकरण जो है सिखाया जाएगा और पंचांग देखना सिखाया जाएगा कि आप एकदम प्रारंभ से। और ये कक्षा ज्योतिष में भी है, कर्मकांड में भी है, इसीलिए ये दोनों कक्षाएं उस समय एक हो जाएंगी और बाहरी लोगों को भी अवसर मिलेगा। इसलिए उस समय 25 दिन के लिए इस कक्षा का लिंक बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सब लोग परिचित हो, लोगों से जो बताएं, बाकी लोग 11 सितंबर से सब लोग जुड़े। स्वागत है जी। हाँ, रमेश जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, खुश रहिए सर्वेश। सर, ये जो लिंक है ये रोज हमें प्राप्त होगी प्रतिदिन क्लास की? नहीं, वो अपने आप आपके सिस्टम से होगी। हम केवल आज भेजेंगे, आज या कल, उसके बाद नहीं भेजेंगे। उसके बाद ग्रुप में आपके सहपाठी मित्र लोग मिल भेजेंगे। डिस्कशन डिस्क्रिप्शन में भी लगा होगा, लेकिन आपके मेल पर जैसे ही आप गूगल मीट खोलेंगे अपना, वो लिंक अपने आप प्रदर्शित होगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक मांगने की भी जरूरत नहीं है। ये आप लोग म्यूट करिए सर्वेश जी। आपको समस्या होती है कि आप लोग अपने मैसेज, अपने सिस्टम्स चेक नहीं करेंगे और प्रश्न उपस्थित कर लेंगे। तो आपके मेल पर जब आप कुछ मत खोलिए, मोबाइल में मोबाइल खोलिए, एक चौकोर डब्बा बना रहता है जिसमें गूगल के सारे फंक्शन ऐड होते हैं। उसमें गूगल मीट भी रहता है। उस गूगल मीट को क्लिक करेंगे, गूगल मीट क्लिक करते ही आ जाएगा 1 वर्षीय ज्योतिष डिप्लोमा प्रशिक्षण 2025। बस उसको क्लिक कर देंगे, आप कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे अपने आप स्वतः। जी संगीता जी, आपका स्वागत है। सर, इसमें अजय जी और नरेंद्र जी क्वेश्चन कर रहे थे। सर, एक बार उनके क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्या प्रश्न कर रहे थे? अजय जी, आपका स्वागत है। बुला रहा हूं। जी सर, माफी चाहती हूँ, उन्होंने हैंड रेज किए थे, फिर वो शांत हो गए। तो एक बार अजय जी और नरेंद्र जी का स्वागत है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं सर से। अभी सर उपस्थित है हमारे बीच में। हाँ, शीघ्र करें क्योंकि समय हो गया है ना, इसलिए जल्दी जल्दी प्रश्न पूछ लें, फिर कार्यक्रम को विराम देंगे। नरेंद्र जी, गोपाल जी, रमेश जी। हाँ जी सर।
रमेश भगवान बोले। रमेश जी, ताजी आपका आह्वान हो रहा है, आप कृपया माइक खोल के बोलें आप। हाँ जुड़े तो हुए हैं। श्री रमेश गुप्ता जी, श्रीमान जी, आज शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और हम सबके बीच में अतिथि रूप से और जो है आपका स्वागत है, आप आए और जो आप उचित समझें जी आशीर्वचन में। धन्यवाद जी। स्वागत है। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहे कबीर विचार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गुरुदेव आपको लाखों लाख बधाई हो आज के दिवस की। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ और भारतीय ज्योतिष संस्थानम में इस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, बारंबार अभिनंदन करता हूँ। ये संस्थान, ये परिवार आपका है, आप सदैव इससे जुड़े रहें। सभी को नमस्कार, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नमः। धन्यवाद गुरुजी। आज तो ऐसे हो गया कि मतलब गुरुजी के आशीर्वाद से पूरा पिटारा खुल गया है। जितने भी संस्थान की आपने आज सारे दोनों हाथों से आशीर्वाद इतने उपहार तौर में मिल गए हैं, कोर्सेज मिल गए हैं, आपको ई पत्रिका मिल गई है। मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे कहीं हम जाते हैं और वो आशीर्वाद खुल के, बस इस तरीके से आज गुरुजी ने पूरा संस्थान का आपको एक प्रारूप, एक रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी है। और मैं आप सभी को स्वागत और वंदन करती हूँ कि आप हमारे इस परिवार में जुड़े हैं और धन्यवाद करती हूँ। और आप पाएंगे कि इस वर्ष के अंत तक आप कितना कुछ अपने संस्कारों में, अपने स्वभाव में एक परिवर्तन देखेंगे और आजीविका के तौर पे भी यहाँ से जो भी आप लेके जाएंगे वो संस्कार आजीवन आपके साथ जुड़ा रहेगा। और ये सारे परिवार हैं, ये सिर्फ एक आप एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन नहीं जुड़े हैं, हमारे साथ इतने परिवार जुड़े हैं। हमारा परिवार डे बाय डे और बड़ा और खिलता जाए। और जिस तरह से सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, उसी तरीके से हम अपने सनातन धर्म और इसके जो भी संस्कार हैं उन सबको इस तरीके से फैलाएं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं सुनीता जी का आह्वान करती हूँ, जो कि प्रतिभा प्रदर्शन से हैं संस्थान की ओर से, वह आए और धन्यवाद ज्ञापन करते हुए शांति मंत्र करें। सुनीता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद संगीता जी। जैसा कि संगीता जी ने बताया, आज आप लोगों को इतने सारे गिफ्ट्स मिल गए हैं कि हमने तो उम्मीद भी नहीं की थी। एक से बढ़ के एक जानकारियां दे दी गई हैं। क्लासेस का आप कंटिन्यू अब आनंद लीजिएगा। और जिसकी भी जो क्योरी है कि ये जो पूछ रहे हैं अमित कुमार जी की क्लासेस शुरू से होंगी, जीरो से होंगी, जी बिल्कुल जीरो से होंगी सर। इसके विषय में अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज ग्रुप में पूछ सकते हैं, अंबिकेश गुरु जी को फोन लगा के पूछ सकते हैं। और आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना धैर्य बना के रखे हैं इतने टाइम तक। 9:30 बजे तक का टाइम था और 10 बजने को रखे हैं। आप सभी लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक हम लोगों को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंबिकेश गुरु जी ने, धीरज गुरु जी ने एक से बढ़ के एक बातें बताई हैं। संगीता जी का संचालन बहुत ही शानदार रहा, हमेशा की तरह से। और मनोज भाई तो क्या गाते हैं, उनके तो गले में बिल्कुल सरस्वती जी का निवास है। बहुत ही सुंदर, हमेशा तत्पर लगे रहते हैं वो अपनी बिटिया के साथ, भूमिका शर्मा के साथ, और खुद भी। जब भी हम लोगों को आवश्यकता होती है संस्थान में, एक से बढ़कर एक लोग इसी प्रकार साथ देते हैं और इसी प्रकार आप लोग अपना स्नेह बनाए रखें। किरण मौसी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जो इस आयु में भी हम लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, साथ देने के लिए तैयार रहती हैं, प्रतिभा प्रदर्शन हो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। और आप जो भी नाम मेरे से छूट गए हैं, जो इतनी अच्छी प्रस्तुतियां आई हैं, उनका भी बहुत दिल से आभार। और इसी प्रकार आप जो जी गुरु जी, इसीलिए मनोज जी को, सुनीता जी को और संगीता जी को और वेद प्रकाश जी को, इन चारों जन को संस्कृत के गीत मंजरी लगभग 100 संस्कृत गीतों का संकलन भेजा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। 100 संस्कृत पुस्तकों का संकलन भेजा गया है। अद्भुत अद्भुत गुरु जी। हाँ, आप लोग गाते रहिए जी। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। धन्यवाद गुरु जी। आप जी। अपना स्नेह इसी प्रकार संस्था पर, हम लोगों पर, सब पर बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं शांति मंत्र के साथ समापन करना चाहूंगी प्रोग्राम का। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।